नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे समुद्री जल के गुणधर्म से संबंधित क्षारता। समुद्र के जल में क्षारता क्या होती है? बच्चों, अगर अब देखा जाए तो समुद्र जल का जो औसत खारापन होता है वह 3.5% होता है। अर्थात अगर हम देखें तो प्रति किलोग्राम समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम सागरीय नमक घुला हुआ होता है। इस में मुख्य रूप से सोडियम और क्लोराइड के आयन पाए जाते हैं। बच्चों, पृथ्वी के तापमान वितरण की जो असमानता है कि पूरे पृथ्वी पर एक जैसा तापमान नहीं होता है और उसके साथ साथ मीठे जल की आपूर्ति जो सागर में आकर नदियाँ मिलती हैं उनकी असमानता आदि जो बातें होती हैं वह समुद्री जल की जो क्षारता है उसको अपने तरीके से प्रभावित करती हैं। अगर हम देखें तो उष्ण कटिबंध में तापमान क्या होता है? अधिक होता है। उष्ण कटिबंध अगर हम देखें तो आपके आ जाएगी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ देखिए विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो क्षेत्र हैं वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। ठीक है, वहाँ पर तापमान अधिक होता है और साथ ही साथ वहाँ पर वाष्पीभवन की जो गति होती है वह भी अधिक होती है और इसलिए इन क्षेत्रों में समुद्र का जो जल होता है उनका खारापन, वहाँ पर जो लवणता होती है, वहाँ की जो क्षारता होती है वह अधिक होती है। अगर हम विषुवत रेखा के पास देखें, विषुवत रेखा के पास देखें अगर, तो यहाँ पर 5 अंश उत्तर से लेके 5 अंश दक्षिण, अक्षांश के बीच जो शांत पेटी है वहाँ के आकाश में अधिक समय तक घने बादल छाए रहते हैं और इन क्षेत्रों में प्रतिदिन आरोही प्रकार की वर्षा होती है। उष्णकटिबंध के कांगो और अमेज़न जैसी जो बड़ी नदियां हैं जो महासागर में या सागर में आकर मिलती हैं, जिसके कारण सागर में जो मीठे जल की आपूर्ति है वह अधिक होती रहती है और इसके साथ ही अधिक तापमान से वाष्पीभवन की जो गति होती है वह भी अधिक होती है। तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, जिसके कारण इन क्षेत्रों में क्षारता का जो प्रमाण होता है वह साधारण होता है, न तो बहुत ज़्यादा और न ही बहुत अधिक होता है, क्योंकि वाष्पीभवन अधिक हो रहा है और साथ ही साथ जो कांगो और अमेज़न जैसे बड़ी जो नदियां हैं वह अपने साथ अधिक मात्रा में मीठे जल की आपूर्ति करते रहती हैं। इसके साथ अगर हम जाते हैं मध्य अक्षांश रेखीय पट्टियों में जो 25 अंश से 35 अंश उत्तर और दक्षिण, 25 अंश उत्तर से 35 अंश दक्षिण, कर्क रेखा से हम ऊपर जाएंगे और नीचे मकर रेखा से नीचे आएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है? वर्षा कम होती है और साथ ही साथ नदियों से आने वाले जो मीठे जल हैं वह भी कम होते हैं। इस पट्टे में मुख्य रूप से मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं और यहाँ के जो समुद्र है
उनकी जो जल की क्षारता है वह क्या होती है, अधिक होती है। वाष्पीभवन अधिक होता है और मीठे जल की जो आपूर्ति होती है वह कम होती है। साथ ही साथ जो समशीतोष्ण कटिबंध के प्रदेश हैं, अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वह तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ने के कारण वहाँ का तापमान कम होता है। 23.5 अंश से 66.5 अंश के बीच का अगर हम देखें क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर आपको मध्य अक्षांश जो रेखी पट्टी बताई गई वह 35 अंश उत्तर, तो 35 अंश से लेकर हम 66.5 अंश जा सकते हैं। तिरछी जो सूर्य की किरणें जो तिरछी पड़ती हैं वहाँ का तापमान कम होता है और बर्फ़ पिघलने से मीठे जल की आपूर्ति जो होती है वह अधिक होती है। इसलिए समशीतोष्ण कटिबंध के प्रदेश में या क्षेत्रों में बढ़ती जो अक्षांशीय रेखा है, अक्षांश के कारण समुद्र जल की क्षारता इन क्षेत्रों में कम होती है। और जब इसके साथ साथ हम ध्रुवीय प्रदेशों में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का तापमान तो आप जानते हैं बहुत कम होता है और साथ ही साथ ध्रुवीय प्रदेश में वाष्पीभवन की गति भी कम होती है, जिसके कारण ध्रुवीय प्रदेशों में समुद्री जल की जो क्षारता होती है वह सबसे कम पाई जाती है।